एक आदमी था अमरो बिन मर्रा, तो उस आदमी का काम था गाने गाने का। तो जब ये आयत नाजिल हुई ना, वमिन अन्नास मन यश्तरी हाज़ल हदीस, जब ये आयत नाजिल हुई तो इन्हें हुजूर के पास भाग कर आया। तो हुजूर के पास, ये इब्न माजा की रिवायत है, सफ़ान बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी हैं। तो हज़रत सफ़ान फरमाते हैं मैं हुजूर के पास था, तो ये भाग कर आया। इसने कहा कि हुजूर आप ऐसा करें, मुझे गाना गाने की इजाज़त दे दे, मुझे गाना गाने की इजाज़त दे दे। हुजूर ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा, अमर बिन मर्रा ने कहा कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मेरे पास एक ही हुनर है, मैं गाने गाता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं, पैसे मांगता हूँ, बस मेरे पास ये हुनर है, इसके अलावा कोई हुनर नहीं है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दें मैं गाना गाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया कि बदबख्त नालायक, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा, मैं तुझे क़यामत तक कभी इजाज़त नहीं दूँगा, या तो तू सुधर जा, वरना मैं यहाँ से बच्चों को भिजा रहा हूँ तेरे घर, ये तेरे घर का सारा सामान लूट लेंगे, और मैं उमर, अबू बकर और उस्मान को बोल रहा हूँ कि तुझे मक्के से बाहर निकाल देंगे, तुझे मक्के में रहना नहीं, मक्के से बाहर निकाल देंगे, और मैं मक्के के जो बच्चे हैं इनको हुक्म कर दूंगा ये तेरा सारा सामान लूट ले और तेरे बदन पर से कपड़ा उतार ले, तुझे नंगा कर ले, इसलिए मैं तुझे कभी इजाज़त नहीं दूंगा, तो यहाँ से चले जा। अब आप ये सोचे, जो इन्हें इजाज़त मांग रहा था, क्या इन्हें ये इजाज़त मांग रहा था जो आज के गाने बज रहे हैं? इन्हें क्या इजाज़त मांग रहा होगा? शायद इन्हें हो सकता है ढोल, खाली ढोल बजाता और मुँह से गाना गाता इतना ही। अब के गानों में ये चल रहा है क्या? अब के गानों में तो क्या क्या चल रहा है, आपके गानों में तो बहुत कुछ चल रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगा, तो हुजूर ने इसको इजाज़त नहीं दी। जब ये जाने लगा तो हुजूर ने सफ़ान को बुलाया, ये इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत सफ़ान को बुलाया और फरमाया कि देखो ये आदमी जा रहा ना, बिल्कुल यही अल्फाज है हदीस के। तो हुजूर ने फरमाया कि आदमी जा रहा ना, तो सफ़ान ने फरमाया है रसूलुल्लाह जा रहा, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें पता था क्यों आया था? हुजूर मैं सुना क्यों आया। अगर इसने तौबा नहीं की और ये बग़ैर तौबा के मर गया, इसने तौबा नहीं की, इसी तरह गाने गाता रहा, इसने तौबा नहीं की, इसी तरह मर गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको हिजड़ा बनाकर उठाएंगे और इसको नंगा करके उठाएंगे, ये नंगा होगा। और हुजूर ने फरमाया कि इसके पास इतना बालिश के बराबर भी कपड़ा नहीं होगा, एक बालिश के बराबर इसके पास कपड़ा नहीं होगा जिससे अपने सतर को छुपा सके, भागा भागा फिरेगा। तो लोग पूछेंगे तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? जो इसके साथ फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे, उस सबको बताएंगे ये गाना सुनता था, ये गाने गाता था। तो हम में से जो आदमी ये सोचता हो कि मैं कल क़यामत के दिन नंगा उठूँगा, हिजड़ा उठूँगा और सबके सामने ज़लील रसवा होऊंगा, तो खूब गाने सुने, हमारे को कुछ भी करने का नहीं है। अब जिसको इससे बचना है तो वो तौबा करे, ऐसी तौबा करे कि हमें गाने सुनना नहीं है। ये इतना मतलब ये गुनाह इतना फैल चुका है कि अब ये गुनाह हमें गुनाह नज़र नहीं आता। और गुनाह नज़र नहीं आने का मतलब ये है कि एक आदमी तो वही जो गुनाह को गुनाह समझ रहा है, एक आदमी कौन है जो गुनाह को गुनाह समझ रहा है, भाई फलां ये गुनाह है, तो उम्मीद है कि आदमी इस गुनाह को गुनाह समझ रहा है तो तौबा कर लेगा, क्योंकि गुनाह को गुनाह समझ रहा ना तो तौबा कर लेगा। एक आदमी वो है जो गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा, जो आदमी गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा तो इस आदमी को मौत तक इस गुनाह से तौबा करने भी तौफीक नहीं मिलेगी, इस आदमी को तौबा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा ना। एक आदमी गुनाह को गुनाह समझ रहा, चलो कम से कम इसका ईमान भी महफूज है और ये तौबा भी कर लेगा, उम्मीद है। जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहा, एक आदमी वालिद साहब को मार रहा डंडों से और इसको समझाता, समझाने वाले से इन्हें बोलता है ये कोई गुनाह नहीं है, वालिद साहब को मार सकते, तो इसका ईमान भी ख़त्म हो गया और इसको अब तौबा की भी तौफीक नहीं होगी, क्योंकि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा। तो इसलिए गाने सुन रहे ये भी अलग बात है, सुनना नहीं। अगर कोई आदमी सुन रहा है तो वो गानों से तौबा करे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हमारे ऊपर आ जाए। और शाबुल ईमान की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी हैं, हुजूर ने फरमाया कि गाने सुनने से आदमी के दिल के अंदर निफाक पैदा होता है। निफाक पैदा क्या मतलब? कि फिर इस पर अच्छी बातें असर नहीं करती, फिर इसको गुनाह करने से दिल डरता नहीं, कोई भी गुनाह कर लेगा डरेगा नहीं, कुछ भी कर लेगा, हो सकता है शिर्क भी कर बैठे, शिर्क से भी डरेगा नहीं। और फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदमी जब गाने सुनता है तो इसके दिल को निफाक इस तेज़ी से होता है जिस तेज़ी से हम खेत में कुछ लगाते हैं, खेत में कुछ बोए, धान वगैरह कुछ बोए और उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो जितना ज़्यादा पानी डालते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं खेत की, उतनी जल्दी गल्ला उगता है। तो जितनी जल्दी पानी डालने से गल्ला उगता है, गाने सुनने से भी दिल इसी तरह मुर्दा हो जाता है और सिया हो जाता है और दिल के अंदर जो है निफाक पैदा हो जाता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचना